नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार चौधरी। आप सभी का बीच फिर से लेके आ चुके हैं कारकों की विभक्तियों की पहचान कैसे करें। तो आइए चलते हैं एक झलक बोर्ड की ओर। कर्ता का हो गया, कर्ता का ने शून्य, उसके बाद कर्म का हो गया को शून्य, फिर करण का हो गया से, फिर संप्रदान का हो गया कौ के लिए, फिर आपादान का हो गया से, फिर संबंध का हो गया का के की, फिर अधिकरण का हो गया पहचान में पर, फिर संबोधन का हो गया हे अरे। ये सब जो है इसका पहचान है। तो फिर उसके बाद पूछता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। एक नंबर में हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर दूसरा में हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर तीसरा में हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर चौथा नंबर में हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, फिर पांचवा में हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर छठा नंबर में हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो एक नंबर प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। प्रश्न क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है या तो किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं। किसके बदले? पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है या तो कहते हैं। तो जैसे में हो गया मैं, हम, तुम, वह आदि पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। फिर पूछता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। उत्तम पुरुष हो गया एक नंबर क नंबर में, फिर ख नंबर में हो गया मध्यम पुरुष, फिर ग नंबर में अन्य पुरुष। अब पूछ रहा है कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। कौन? बोलने वाला खुद अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमसे आदि। फिर ख नंबर है मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा जिन शब्दों का प्रयोग बात किए जाने वालों या सुनने वालों के लिए होता है। किसके लिए होता है? बात कर किए जाने वाले या तो सुनने वाले के लिए, उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, ये सब किस में आ जाते हैं? मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। फिर ग नंबर प्रश्न है कि अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए होता है। किसके लिए होता है? अन्य व्यक्ति के लिए, जिनके विषय में बात की जा रही हो। किसके विषय में? जिनके विषय में बात की जा रही हो और जो वहां उपस्थित न हो, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसको, उनको आदि, ये सब जो है किस में आते हैं? अन्य पुरुष में। तो फिर दूसरा नंबर प्रश्न है कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। किसका बोध हो? निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, आप आदि, ये सब जो है किस में आ जाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। फिर तीसरा नंबर प्रश्न है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय में हो गया बोध हो, अनिश्चय में बोध नहीं हो। जैसे कोई, कुछ आदि, ये सब किस में आ जाता है? अनिश्चयवाचक में आ जाता है। फिर चौथा नंबर प्रश्न है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिस सर्वनाम से वाक्य में कही हुई संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जोन, तोन। फिर पांचवा नंबर प्रश्न है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है। क्या करने के लिए? प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या। फिर छठा नंबर प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। कौन? वक्ता अपने लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, ये सब किस में आ जाते हैं? निजवाचक सर्वनाम में।